बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है कि जिन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बड़ा एक तवील अरसा गुजारा। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की जो चंद फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उसमें उनको एक बड़ा अहम मुकाम हासिल है और तवील अरसे तक न सिर्फ स्पोर्ट्स के शोज़ होस्ट करती रहीं बल्कि साथ साथ रिपोर्टिंग के हवाले से भी उन्होंने अपना बहुत ही नाम और मुकाम पैदा किया। और यही नहीं बल्कि 2009 में जो पाकिस्तान की विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस टीम की ये मीडिया मैनेजर भी थी। तो बड़ा एक तवील इनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से। बड़े अरसे के बाद हमें इन्होंने ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। नादरा मुश्ताक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अली सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। आपने इनवाइट किया, मुझे याद रखा, सबसे बड़ी बात। नहीं नादरा, बिल्कुल जब विमेंस क्रिकेट की पाकिस्तान में बात होती है और आप उन फीमेल जर्नलिस्ट में मौजूद हैं कि जिन्होंने बड़े तवील अरसे तक क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, साथ साथ जो विमेन स्पोर्ट्स है उसके हवाले से बहुत काम किया, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपने बहुत काम किया। और एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खाली होती थी और बड़ा उसका फुकदान था, उस दौर में आपने ये बीड़ा जो है वो अपने कांधों पर उठाया। नादरा, क्या वजह है कि अब तक पाकिस्तान की जो विमेन टीम है उसकी कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आ रही, सुधार नहीं आ रहा? हालांकि इनके पर्स, इनके बेनिफिट्स है, बड़े लुक्रेटिव इनके पर्स एंड बेनिफिट है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस में उसकी रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। देखिए अली, उसकी सबसे जो मेन वजह नजर आती है वो ये है कि हमारी जो क्रिकेटर्स हैं उनको उस तरह की एक तो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, उनके वो मैचेस नहीं होते। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से आप डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर्स हमारे खेलते हैं, ग्रूम होते हैं, इसी तरह से आप अपना मयार रखें कि पाकिस्तान में विमेन क्रिकेटर्स जो हैं उनके मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो खिलवाए जाएं। और अगर आपस में नहीं खिलवा सकते हैं, उसके लिए बेस्ट इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अंडर 19 या पाकिस्तान ए के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ इनके मुकाबले करवाएं, ताकि इनके अंदर जो है एक तो खेल का रुझान बढ़े और दूसरे ये कि इनके अंदर जो टफनेस है वो पैदा हो। क्योंकि हम देखते हैं कि गिनी चुनी खवातीन हैं जो कि वही नजर आ रही होती हैं, बाकी तमाम खवातीन जो हैं वो उस अंदाज से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाती। आपको रफ एंड टफ होना पड़ेगा। आप देखें जितनी भी यूरोपियन जो प्लेयर्स हैं, जैसे न्यूजीलैंडर्स हैं, इंग्लैंड की हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, साउथ अफ्रीकन, ये बड़ी जान मार के खेलती हैं। उसके अगर आप बरक्स देखते हैं पाकिस्तानी टीम को तो उनके अंदर वो दमखम भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा वो जान मार के खेलती हैं और ये जान निकाल के खेलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा दुआएं कर सकते हैं, उसके अलावा ना ही तो कोच जा सकता है वहां पर ग्राउंड के अंदर, ना मैनेजर जा सकता है। आपको जो टिप्स दी जाती हैं आप उनको फॉलो करें। लेकिन वही बात कि जितना उथल पुथल या आप कह लें कि चेंजेस होते हैं बोर्ड के अंदर, उसमें मुझे बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है। यहाँ पर मैं बात करूंगी कि आपके जो कोच जिसने एक सही ट्रैक पे लेकर जाना शुरू किया वो थे जुनैद खान, जिनका टेन्योर 2027 का था। उन्होंने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम को इतना मजबूत कर दिया था कि पाकिस्तान टीम जीतने लगी थी। लेकिन अब आप देखें कि एकदम से वहाब रियाज जो नहीं है, वो कहते हैं मम्मी डैडी, वो आ गए। और उन्होंने पहले क्या किया था, जब पहले वो मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान यूएसए से भी हार गई थी और मतलब आप कहीं से भी उनका आना बनता नहीं था। जब टीम एक विनिंग ट्रैक पर हो तो मेरे ख्याल से वहां पर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अचानक चेंजेस कर दी जाती हैं, फिर मुझे यूं लगता है जैसे कोई सिंसियर नहीं है, चाहे वो टॉप टू बॉटम कोई भी हो। ठीक है, लेकिन अभी जो जिम्बाब्वे की टीम आई थी और जिम्बाब्वे की टीम को जो शिकस्त देने के बाद हमारी जो टीम मैनेजमेंट थी उसके सबके 3-3 लाख रुपए में इजाफा हो गया था। आप समझती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको ये देखना चाहिए कि आप किस टीम के खिलाफ जीत पे जो है वो इनामात दे रहे हैं? फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट कर दिया टीम की हौसला अफजाई के लिए, हालांकि जिम्बाब्वे की कोई रेटिंग नहीं है। इसी तरह हमने देखा अंडर 19 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, लड़कों को 1-1 करोड़ रुपये जो है वो दिए गए, फिर 50-50 करोड़ रुपए और दिए गए। फिर जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए तो उसमें उनकी वो कारकर्दगी नजर नहीं आई। तो आपको लगता है कि ये 3-3 लाख रुपए का जो इजाफा है इसको इस वर्ल्ड कप की कारकर्दगी से मशरूत रखना चाहिए था, क्योंकि कुछ जल्दी में और उजरत में ये फैसला हो गया?
जी असल में हमारे यहाँ एक तो टीम जीतती नहीं है, जब जीतती है थोड़ा-सा भी तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं। उसमें सिर्फ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, उसमें हर वो इंसान है, हर वो हमारे कौम का सिपाही है जो कि आगे आ जाता है, जी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। इवन उसमें चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, सब खुशियाँ मनाने लगते हैं और उनके लिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना दिए जाते हैं। भई आप ये देखिए आप किस टीम से जीत रहे हैं, अभी आप पाकिस्तान विमेन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान विमेन ने जो 15 लास्ट जो मैचेस खेले उसमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने जीते हैं 5 मैचेस, आपने बाकी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं जीते हुए। तो आपका जो एक ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस है वो कभी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं रही। मुझे याद है बहुत पहले एक मर्तबा जब साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान विमेन टीम का जो दुबई में जो इनकी एक सीरीज थी उसमें पाकिस्तान ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन फिर वही बात है, कभी मोहतशिम रशीद बार-बार वो आ जाते हैं, कभी वो राना, कभी वो आ जाते हैं, कभी अब वहाब रियाज का दौर है तो वहाब रियाज किसी ना किसी एंगल से किसी ना किसी डेजिग्नेशन पे वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चिमटे हुए हैं। उनको खुद भी एहसास नहीं हो रहा। उधर अगर मेंस में देखें तो आकिब जावेद हैं, ये वो लोग हैं बेशक इन्होंने अपने वक्तों में बहुत अच्छा खेला होगा, लेकिन आप क्या डिलीवर कर रहे हैं इस वक्त जो है टीम उनको आप क्या बता रहे हैं? लेकिन क्या नाज़रा, कुछ प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। इस तरह इरम जावेद पाकिस्तान की टीम में आई हैं, उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। फिर आलिया रियाज के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि बड़ी सीजन प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उसके बावजूद उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है कि जो एक सीनियर प्लेयर होने के नाते जो है आलिया रियाज की जानिब से, इरम जावेद की जानिब से सामने आनी चाहिए। फिर मुनीबा के ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है कि सिद्दर अमीन को आप छोड़ गए, इरम जावेद को आप टीम के साथ ले गए। तो ये आपको लगता है कि पसंद नापसंद जो है वो पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट में भी इसी तरह, इस तरह मैन क्रिकेट में? ये आज से नहीं है अली, हमेशा से ये एक जो पसंद नापसंद फेवरिज्म है ना। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर तो जुनैद खान होते हैं ना इस वक्त वो होते हेड कोच, तो उसमें ना इरम जावेद होती, ना आलिया रियाज होती, ना 2-3 लड़कियां जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं वो नहीं होती, क्योंकि जुनैद खान जो है वो उसूलों पे समझौता नहीं करने वाले थे और उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। तो वो चीज नहीं है। आप ये देखिए ना कि अभी शायद आपको भी डेफिनेटली पता होगा कि फातिमा सना और जो इनके दरमियान रिफ्ट हो गई है वहाब रियाज के दरमियान, कि बांग्लादेश का मैच होने जा रहा था और वहां पर वो चले गए इनके हस्बैंड, नाम क्या, अली अली यूनुस, जो अली यूनुस जी, वखार यूनुस के भाई जो हैं वो पहुंच गए। अली यूनुस साहब, उनको क्या जरूरत थी, क्या बेगम से वो यहाँ मिले हुए नहीं थे? उनको जरूरी था कि वो बांग्लादेश या वहां पर पहुंचे, उस जगह पे इंग्लैंड पहुंच जाए, क्या वहां पर मैचेस हो रहे हैं तो हम भी देखें? ऐसा जरूरी नहीं था। फिर फातिमा सना ने रोका, फातिमा सना ने कहा कि मैं इनको जाने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा मैच है, हमें प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस से भी आउट हो गई, उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। और फिर उसके बाद जब हारे हैं तो उन्होंने कहा कि वहाब रियाज से उन्होंने कहा कि जी ये तो आपकी वजह से हार गई टीम, क्योंकि आपने इनको इजाजत दी थी। तो इस बात पे उन लोगों की तू मैं हुई है और ठीक ठाक हुई है। अब ये मतलब ये ऑथेंटिक खबर है, जो देंगे वो ये ऑथेंटिक मुसद्दिका खबर है? बिल्कुल ऐसा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। ठीक है। लेकिन अच्छा, अब ये रिपोर्ट जब वहाब रियाज देंगे तो मानी तो वहाब रियाज की जाएगी, फातिमा सना की तो नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ये जो जॉय राइड है, जो फैमिलीज का जाना, मैं समझती हूँ इसको शुरू में ही रोक देना चाहिए था, फैमिलीज को नहीं जाना चाहिए था। एक प्लेयर अगर वो खेलने के लिए जा रहा है, मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहा है, वहां पर आपको क्या जरूरत है कि आप पूरी फैमिलीज को भेजें? भाई वो कितने दिन का होता है, 30 डेज का, 1 मंथ आप रह नहीं सकते फैमिली के बगैर। आपको वहां परफॉर्मेंस देनी है। होता क्या है, फिर वहां पर शॉपिंगें हो रही होती हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, उसमें सारा वक्त चला जाता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे आलिया रियाज से प्रैक्टिस, आलिया रियाज की खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। लास्ट के उनके मैचेस उठाकर देखने, एक में उन्होंने 10 रन बनाए थे, एक में उन्होंने 18 रन बनाए थे, और जो दूसरा इंडिया के खिलाफ आई गेस 0 बनाया था, 0 पे आउट हो गई थी। फिर इरम जावेद भी किसी उसमें नहीं है। पहले इरम जावेद को आपने कमेंटेटर या कोई एनालिस्ट बना के किसी मेरे ख्याल से तमाशा वेबसाइट पे बैठ रही थी या किसी जैज की, वहां पर बैठ के वो कर रही थी, एनालिसिस कर रही थी। भाई ऐसे लोगों को जिनकी खुद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप उनको एंकर बना देते हैं, आप उनको एनालिस्ट बना के बिठा देते हैं। उनको कम अज कम अपने आप पे तवज्जो दे। फिर आप टीम के अंदर भी आ गई, उस वक्त ना कोई एज का फर्क है ना कुछ है। आप फ्रेश लेट्स लीजिए, जैसे आयशा जफर है, सिद्रा मीन थी, फातिमा सना है, मुनीबा है, ये बच्चियां अच्छा खेलती हैं। इनको आप फ्लरिश करें, इनको ग्रूम करें।
तो ये वाली चीज है कि आप जब तक लेकिन पाकिस्तान लेकिन क्रिकेट लेकिन बोर्ड नादरा, आपको क्या लगता है कि जो अभी आलिया रियाज की अगर हम बात करते हैं कि आलिया रियाज क्या वकार यूनुस के कनेक्शन की वजह से खेल रही हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि वहाब रियाज और वकार यूनुस की बड़ी अच्छी दोस्ती रही है माजी में, और बहुत सपोर्ट दोनों एक दूसरे को माजी में करते रहे हैं। 100% मैं भी यही कहती हूँ कि देखिए ये कनेक्शंस ही होते हैं। आपकी बैकडोर जो पॉलिसीज या आपकी फ्रेंडशिप्स होती हैं वही सामने नजर आती हैं। अगर तो वकार यूनुस उनके फ्रेंड नहीं होते ना, तो अली यूनुस को वो इस तरह से खातिर में भी ना लाते। क्या उनको आप परमिशन दे रहे हैं, आप उनको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उनको दे रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा सुनने में ये भी आ रहा है। अच्छा एक बात आपने पूछी, सॉरी, एक बात आपने पूछी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, देखिए मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जब उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो मुल्क को भी देख रहे हैं, वो इधर भी जा रहे हैं उधर भी, तो बहुत सारी चीजें उनका जो कोऑर्डिनेट जो करते हैं या उनका सबऑर्डिनेट जो होता है वो करता है। वो क्या कर रहे हैं? इतने सारे पीसीबी के अंदर लोग बैठे हुए हैं। आमिर मीर साहब जिनको मैं नहीं समझती कि उनको क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए था, वो लेकिन नादरा अभी आपने मोहसिन नकवी साहब की कहा, उन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, अभी एक वीडियो बड़ी क्रिटिसिज्म का बायस बन रही है कि जहां पे पाकिस्तान की वीमेंस टीम, अभी आपने खुद कहा कि 15 में से 10 मैचेस हार चुकी है, सारे वार्म अप मैचेस पाकिस्तान की वीमेंस टीम हार चुकी है, वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान की वीमेन टीम हार चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की वीडियो आई है, और सॉरी टू से मुझे टीवी पे शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए कि शायद अगर कोई तहजीब होती, कोई तमद्दुन होता, कोई पीछे तरबियत हुई होती, तो शायद ये पता होता कि इन इशारों के क्या मकसद हैं। अमूमन मैं आपको सच और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी शुरफा के अंदर, किसी शरीफ खानदान में लड़के भी अपने माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने इस किस्म के इशारे नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बड़े मायूब मतालिब निकल कर सामने आते हैं। वहां पर खवातीन इस किस्म के इशारे कर रही हैं, तो आपका मीडिया मैनेजर वहां पर क्या कर रहा है? क्योंकि जिसकी मर्जी के बगैर ये वीडियो बाहर आ ही नहीं सकती थी। एग्जैक्टली मैं इस बात पे भी आना चाह रही थी कि देखिए वो वीडियो क्लिप एक मैंने देखा था जिसमें ये तमाम चीजें हो रही थी, फिर वहां प्रैक्टिस हो रही थी, हमें यूं करना है, हमें वो करना है भाई, और फिर वहां ब्राजील खड़े मुस्कुरा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और रजा के चलो जो है उनके ऊपर गिर गिर के फिदा हो रहे हैं। तो रजा, मुझे नहीं पता कि रजा के अंदर ऐसे कौन से गीदड़ सिंगी है कि कोई ऐसा टूर नहीं होता जिसमें रजा ना हो, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, ये 4 ममालिक के टूर्स में रजा ही होते हैं। और इतने सारे मीडिया मैनेजर्स की खेप बनाने का मकसद क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या इतना फजूल पैसा है कि आप हर टूर पे एक नया मीडिया मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, उनको भेज देते हैं? तो ये जो है ना, ये मीडिया मैनेजर का बहुत ज्यादा इनकी, मैं क्या कह सकती हूँ कि इनकी एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन नादरा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, आप भी मीडिया मैनेजर रही हैं। मीडिया मैनेजर का रोल क्या होता है? कि एक अच्छा इमेज अपने कंट्री का देना, और ऐसी चीजें जो पॉजिटिव चीजें जो हैं वो चीजें जो वो बाहर आनी चाहिए। मीडिया मैनेजर जो वहां पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और वो वीडियो बाहर रिलीज हुई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार उसमें पीसीबी का कसूर नहीं है, वो आईसीसी की प्रमोशनल वीडियो है, लेकिन मीडिया मैनेजर की मर्जी के बगैर, और मैं तो फिर शायद आगे बढ़ के ये बात बोलूंगा कि जितनी भी वीडियो ये बाहर आई है, ये कोई जबरदस्ती और जबर से नहीं आई है, ये तो बिल रजा बाहर आई है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर मीडिया मैनेजर जो हैं, जब पीएसएल वगैरह होता है वहां पर यही मीडिया मैनेजर्स होते हैं ना, जो कि एक जेन्युइन जर्नलिस्ट, आप तक को, यानी कि आप एक जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, आपको रोक दिया जाता है, और 2-4 जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा तुंदही के साथ, बहुत मेहनत के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, उनको रोक दिया जाता है। उस वक्त मीडिया मैनेजरशिप इनको याद रहती है। लेकिन जहां पर मुल्क की एक प्रेस्टीज की बात होती है, जहां पर उनके ख्याल होता है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, जहां मुल्क हमारा इतना ज्यादा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आप ऐसी हरकतें करके पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई तरबियत नहीं है हमारे गर्ल्स की, जो बॉयज हैं उनके ऊपर मुझे ब्रेक पे जाना है। पॉइंट किया जाता है। नादरा, आप मुझसे सीनियर हैं इस फील्ड के अंदर, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये रजा कचेलो साहब पीसीबी में आने से पहले इनका मीडिया का क्या एक्सपोजर था, और अब आपको क्या लगता है अगर पीसीबी में अगर ये नहीं रहते, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबकी नौकरी सलामत रखें, तो इनका क्या ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं कि इनको जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे मीडिया पे रखा हुआ है इनको? देखिए मुझे तो उनके किसी भी उसका नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि डॉक्टर नुमान नियाज साहब के बहुत ही करीबी हैं, और उन्होंने ही शायद इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करवाया। तो मतलब ये क्राइटेरिया है किसी का मीडिया डिपार्टमेंट में आने का?
उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है रजा की ठीक। जो कि मैं कह सकूं कि हाँ रजा के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या किसी मतलब सहाफत से कोई ताल्लुक है या कहीं पर किसी चैनल से कोई ताल्लुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो मन पसंदी के बायस उनको मिलती हैं, ठीक है, यानी कि उनकी ठीक है, आप ऑल उनके राइट। पास मांगे, इस वक्त मैं आपको जगह दे दूंगी। इस वक्त हमें जाना है ब्रेक की जानिब, और जो हमने डिस्कशन की टीम की कारकर्दगी के हवाले से जाते जाते मैं जरूर कहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आप प्लेयर की परफॉर्मेंसेस को देखें, साथ साथ जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, उसको भी देखें, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करें कि मीडिया मैनेजर जो होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि टीम का एक अच्छा सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में सामने आए। और अगर इस किस्म के लोग जिनका कोई मीडिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान में रह के तो सहाफ़ियों पे जो है कदगन लगा सकते हैं, सहाफ़ियों को जो है वो प्रेशराइज कर सकते हैं, सहाफ़ियों के कार्ड्स बनाने से मना कर सकते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो ना सिर्फ वो खुद एक्सपोज होते हैं बल्कि पाकिस्तान भी उनकी वजह से जो है वो सफ़र करता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ इंडियन विमेंस टीम की बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले नादरा मुश्ताक साहिबा से हम बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मेंस टीम की परफॉर्मेंस पे कि पाकिस्तान की मेंस टीम में क्या वजह है कि पाकिस्तान की मेंस टीम की जो कारकर्दगी उसमें भी तनज़्ज़ुली जो है वो मुसलसल देखने को मिल रही है। इससे पहले कि मजीद हम डिस्कशन करें नादरा मुश्ताक साहिबा से, इस वक्त मुझे शहजाद मुमताज़ ने ज्वाइन किया, हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त PCB के में क्या मामलात हैं और शान मसूद का जो फ्यूचर है वो क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़रा ये कह रहे हैं कि शान मसूद की पोजीशन बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर जो है इस वक्त डेंजर जोन में। शहजाद जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या आपके पास अपडेट है इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम में फिटनेस के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सऊद शकील की इंजरी के बाद जो है वो उनकी टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत मशकूक हो गई है। ताहम PCB ज़राए का कहना है कि सऊद शकील की रिकवरी पर काम किया जा रहा है। इससे कबल मोहम्मद रिजवान भी इंजरी का शिकार हो गए थे, उनकी भी टीम में जो है वो शमूलियत मशकूक है। तो ये दो बड़ी इंजरीज हुई हैं जिससे कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी जानिब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम जारी तरबियती कैम्प में 3 नए बैटर्स को शामिल किया गया है, जिनमें असद शफीक, उनके साथ कामरान गुलाम और रोहेल नज़ीर जो है वो कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें तब्दीलियाँ मुतवक्किल है। साथ साथ ज़राए का कहना है कि शाज़ेब खान को भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। ये तो फिटनेस के मसाइल के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात हुई। साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी काफ़ी जो है वो कौमी क्रिकेट टीम में तब्दीलियाँ मुतवक्किल हैं। खासतौर पर कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद, जिनका बज़ाहिर लग रहा है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे, और अगर वो वाकई में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं तो कौमी क्रिकेट टीम की जो टेस्ट की कैप्टनशिप है वो शान मसूद के पास है। तो शान मसूद का ये मशकूक हो जाएगा कि वो अपनी कैप्टनसी भी बरकरार रख सकेंगे या नहीं। इस हवाले से जो है वो बड़ा सवाल है कि अगर शान मसूद अपनी फिटनेस अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि वो कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए। अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो उनकी जो कैप्टनसी है वो बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। तो एक नया कप्तान भी चुनना पड़ेगा रेड बॉल क्रिकेट के लिए कौमी क्रिकेट टीम को। साथ साथ जो है वो कौमी क्रिकेट टीम में 3 फास्ट बॉलर्स को भी खिलाने का जो PCB का मंसूबा है, उनमें उबैद शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास शामिल है, जिनके नाम सर फहरिस्त है कि वो कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। तो शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी इंफरादी कारकर्दगी भी कोई मुतासिरकुन नहीं रही है हालिया टेस्ट सीरीज़ जितनी भी हुई हैं, और साथ ही उनकी क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। तो ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर सके तो वो उनकी जो कप्तानी है वो बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद ने कहा है कि इस वक्त सर जोड़ लिए हैं, सर जोड़ कर जो है वो सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि जो मुखालिफ टीम है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नादरा, आपको क्या लगता है कि शान मसूद की जगह क्या वाकई खतरे में, या आपको लगता है कि एक चांस और दिया जा सकता है शान मसूद को?
मेरे ख्याल से शान को काफी चांसेस मिल चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए जो माजी में हम देखते रहे हैं, 2, 4, 5, 6 या 10 चांसेस देने के बाद जो डिलीवर नहीं कर पाता है उसको फौरन चेंज कर दिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से शान को काफी चांसेस दिए गए। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन भी आपको नहीं लगता है कि आपके पास शान ऑप्शन क्या है, ये आपको लगता बताइए। है कि शान इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रीमा समझ के ट्रीट कर रहे हैं? इसका तो मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन बहरहाल फिलवक्त वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे जितना उनसे उम्मीदें हैं। देखिए, आपके पास जो है कोई ऐसा नेमुल बदल नहीं है, कोई आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है। किसको आप बनाएंगे कैप्टन? खुश आप शाहीन से नहीं है, खुश आप बाबर आजम से नहीं है, आप खुश रिजवान से नहीं है, आप शादाब से भी खुश नहीं है, तो फिर और कौन है? कौन सबसे है? बढ़ के ढूंढने तो को खुशदिल नहीं शाह से मिलते। भी खुश नहीं है। खुश दिल से तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। सही बात है। ठीक तो है। ये भी तो देखें कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से शान को अभी थोड़ा-सा टाइम और दिया जाए। और उसकी वजूहात ये भी हैं कि आपके पीछे जो हैं लोग जो बैठे हुए हैं, वो कितने हद तक आपके साथ लॉयल हैं। सही। क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं? सरफराज का क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? क्योंकि अब ये बात भी हो रही थी लेकिन कि सरफराज को उन्होंने बनाया ज़रूर है, लेकिन हाथ पैर बांध के उन्होंने नहीं, लेकिन बनाया है। अभी मेरा सवाल पूरा उनको सुन लें, क्योंकि कुछ बातें ये भी सामने आ रही थी कि यूनुस खान को भी अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच के तौर पे। तो क्या सरफराज के साथ इंजस्टिस नहीं होगा कि सिर्फ एक सीरीज के बाद उनको अगर हटा दिया जाए? क्योंकि वैसे वो तो खैर वो इंटरिम कोच हैं, लेकिन यूनुस खान को लाने की बात है या और कोई अगर प्लेयर अगर हेड कोच के तौर पर आता है, तो आपको नहीं लगता कि इंजस्टिस है थोड़ा सरफराज के साथ? या आप समझती हैं कि ठीक है, एक प्रॉपर एक फुल टाइम परमानेंट एक कोच होना चाहिए? देखिए, टेम्परामेंट तो यूनुस खान के सबको पता है कि वो छोटी-छोटी बातों में नाराज़ होके छोड़ देते हैं। आपने माज़ी में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है यूनुस खान के साथ, तो मेरे ख़्याल से अब दोबारा से मोमिन एक सुराख से बार-बार नहीं डसा जाता है। तो बार-बार आप यूनुस खान को बुलाएँगे, बार-बार ये होगा। और सरफराज सिर्फ़ एक आप उसमें वो कर रहे हैं, सरफराज को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन सरफराज का कहना ये है कि उनको फ्रीडम नहीं दिया गया है। जिस तरह से वो चाहते हैं ना कि मैं बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में खुद फैसले करूँ, उसके पीछे जो है वो आकिब जावेद है। तो आकिब जावेद जिस तरह की डोरी हिला रहे हैं वहां से बैठे हुए, पाकिस्तान क्रिकेट जो है मजीद तबाही की तरफ जाती चली जा रही है। आकिब जावेद ने ठीक है यूएई में किया, वहां पर भी उन्होंने किया, पाकिस्तान के साथ भी किया, पीएसएल में भी वो कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने कोचिंग की, सब कुछ किया है, लेकिन अभी क्या डिलीवर कर रहे हैं कोई ये तो पूछे। अभी पाकिस्तान लेकिन क्रिकेट अभी के एक साथ आकिब तो जावेद बिल्कुल एक अच्छा नहीं कर स्टेटमेंट रहे। आया, दूसरी क्योंकि एक और बात, आकिब जावेद का नादरा एक स्टेटमेंट आया, क्योंकि मैंने आपको फील्ड में रिपोर्टिंग करते देखा है और मैं जानता हूं कि किस कड़ी मेहनत के साथ अपने अपना नाम और मुकाम आपने जो है वो बनाया था। आकिब जावेद का एक स्टेटमेंट आया कि अब सिलेक्टर्स को जो है, हमारे पास इतना डेटा है कि अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी दुनिया की जो सिलेक्शन है उसको उन्होंने फेल कर दिया अपने इस स्टेटमेंट से, कि जहां पर टीमें जीत रही हैं, आरपी सिंह हमें दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के बैठा मैचेस देखता हुआ नजर आता है, सिलेक्टर्स इंग्लैंड के ग्राउंड में नजर आते हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां सिलेक्टर जाते हैं वो सब अलग है, और आकिब जावेद की ये साइंस अलग है। डेटा बहुत है, याद तो आता होगा आपको। तो डेटा बहुत होना ही काफी नहीं होता है, असल चीज होती है उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा रहा है। उस डेटा को आप क्या करेंगे जबकि आपको पता ही नहीं चलता, जब जरूरत होती है उस प्लेयर की तो आपको पता ही नहीं चलता कि इस प्लेयर को हमें खिलाना है या नहीं। उसका आपके पास रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो बाद में बताते हैं, बाद में बताने का फायदा नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, आकिब जावेद की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही लगता है एक वीक माइंडेड शख्स को बिठाया हुआ है, जिसके अंदर सलाहियतें नहीं है कुछ करने की। सरफराज को अगर आप दें, फ्री हैंड दे दें, एक फ्रीडम दें, तो मेरे ख्याल से सरफराज के अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद है कि वो टीम को लेकर चल सकता है। लेकिन जब आप सिलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस होगी या फिर उसकी कोचिंग में होगी, तो एक बंदा जो है वो सही तौर पर डिलीवर नहीं कर सकता। यही सरफराज के साथ हो रहा है, और सरफराज को अगर निकालेंगे तो ये बहुत गलत होगा। मैं डिजास्टर तो नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी डिजास्टर हुआ है, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। अच्छा, थोड़ा सा वापस, चूंकि हम शो के वाइंड अप की जाने बढ़ रहे हैं, थोड़ा वापस आते हैं विमेंस क्रिकेट के हवाले से। आपकी विमेंस क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह है। इंडियन वीमेन का जो है वो शिकस्त हो गई अभी साउथ अफ्रीका विमेंस के सामने, और अब मुश्किल हो गया इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना, क्योंकि इसके लिए उनको ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त देना होगी, और उनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और जो है वो बांग्लादेश जैसी टीमें हैं, जबकि दूसरी साउथ अफ्रीका को जो है वो बांग्लादेश को हराना है और नीदरलैंड को हराना है। तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा आसान जो है वो हो चुका है। ये क्या लगता है आपको कि इंडिया के लिए बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हराना जो है वो कितना कठिन होगा, और नीदरलैंड और बांग्लादेश को हराना साउथ अफ्रीका के लिए कितना आसान होगा? कौन सी टीम को आप इन दोनों सेमीफाइनल में जाता देख रही हैं, क्योंकि इस पूल से ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है?
नहीं, फिर तो साउथ अफ्रीका का बनता है। देखिए भारत ने बेशक इंडिया ने एक मर्तबा जो है वर्ल्ड कप में वो फाइनल तक भी गए हैं, फिर वो सेमीफाइनल्स में भी गए। टीम अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और जो बाकी दीगर टीमें हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनसे खराब टीम है। नो उनकी टीम बहुत अच्छी है, मेहनत कर रही है, लेकिन ओवरऑल एशिया में देखें ना तो इतना ज्यादा पोटेंशियल टीम के अंदर नहीं नजर आता जो कि क्वालिफाई करके आप फाइनल में जाए और फाइनल में जाके एक बड़ी टीम के खिलाफ खेलें और जीतें। ऐसा अभी तक मैंने नहीं तो देखा। आप, मैं समझूं, आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हैं? मैं साउथ अफ्रीका को कर रही हूँ, एग्जैक्टली। ऑल राइट, जरा चले नादरा मुश्ताक साहबा की दानिश में साउथ अफ्रीका की जो है टीम वो जो है सेमीफाइनल में जाने की बड़ी मजबूत कंटेंडर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, हारिस रऊफ का एक बड़ा जो एक जेस्चर एक बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो इंडियन फैंस को जो है वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और वो सही भी था क्योंकि जी वो बिल्कुल सही था, और वो इस तरह जहाज के अंदाज में चिढ़ाने की कोशिश भी कर रहे थे, और वो सही इसलिए था क्योंकि पीछे से उनको भी जो है वो टॉन्ट किया जा रहा था, पीछे से उन पर भी हुटिंग की जा रही थी, और अश्विन ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। अब ये दोनों एक साथ हैं, मफादात, पैसा, क्या ये सब चीजें माजी भुला देता है? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि ये दौर ही पैसे का है, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। तो ये भी तमाम क्रिकेटर्स ऐसे ही हैं, तमाम क्रिकेटर्स। और क्रिकेटर्स का तो आपको पता है कि मुतमईन नजर ही मुझे लगता है पैसा हो गया जब से ये लीग्स स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, ऑलराइट, नादरा मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट की हमने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन इस वक्त बार बार बता भी रहे हैं कि ये यूके से हमें इन्होंने बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया, और इंग्लैंड में जिस तरह फुटबॉल फीवर अपने उरूज पर है, इंग्लैंड की टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देती नजर आ रही है। कुछ फुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे नादरा मुश्ताक साहब से, सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान लुकमान साहब ने, और सलमान लुकमान साहब टोरंटो में मौजूद हैं जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीन ममालिक में मुश्तरका तौर पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सलमान लुकमान ने हमें ज्वाइन किया। सलमान बताइएगा, इस वक्त आप तमाशाइयों के साथ मौजूद हैं, फुटबॉल फीवर किस तरह से उरूज पर है, और तमाशाई इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस समय मौजूद टोरंटो में यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से अगर मैचेस की बात की जाए तो मैचेस यहाँ पे जारी हैं। पूरी दुनिया से फीफा फैंस यहाँ पर आए हुए हैं जो कि मैच देख रहे हैं, और कुछ फैंस मेरे साथ हैं, इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। व्हाट यू से अबाउट फीफा वर्ल्ड कप? यू नो टोरंटो हियर एंड मैनी पीपल लाइक टू सॉकर गेम्स. Yeah, it's been great atmosphere. Everyone is so friendly, and we're just having a great time here. We're so excited. And what you say about next games? Well, it's going to be competitive, but we just have to keep on trying, and we got to believe. You believe. And what you say, sir, because you know the Toronto is very beautiful country, and you know people is coming like the soccer game and FIFA World Cup. What you say about? Toronto is a beautiful city. I'm second time here, and I'm very impressed. It's very clean, and the people are very kind and nice. And yeah, we are just coming here today for a game, and hopefully we win today. And yeah, that will be top of the top for today. Yes. Any message for FIFA fans? Have fun, enjoy, Have fun, guys. and go Croatia. Yeah. थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ पर आए हुए हैं फैंस, और इनका ये कहना है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं और फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहे हैं। जी थैंक यू सो मच सलमान लुकमान साहब, हमें अपडेट कर रहे थे, और क्रोशियन फैन के साथ मौजूद थे क्योंकि जो यूनिफॉर्म, जो शर्ट्स पहनी थी वो तो क्रोशिया की जो है वो जर्सी है, तो क्रोशिया के जो लोग थे वो यकीनी तौर पे आपके साथ मौजूद थे और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे हैं। अब जरा चलते हैं यूके के, जहाँ पे नादरा मुश्ताक साहबा मौजूद हैं। नादरा, आप तो यकीनी तौर पर इंग्लैंड की टीम को जो कर रही हैं या वेल्स की टीम को जो है सपोर्ट कर रही हैं? वैसे तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत जबरदस्त रही है, लेकिन मेरी जो सपोर्ट है वो हमेशा CR7 के साथ है। मेरी रोनाल्डो मेरे फेवरेट हमेशा से वही है। ठीक है, थोड़े से मतलब उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे, जैसे कि मेसी हैं, मेसी ने हैट्रिक भी बनाई है और मेसी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि स्टेज मैचेस और ग्रुप मैचेस में एकदम से चेंजेस आएंगे। ये तमाम चेंजेस जो होते हैं ना, जो राउंड बिल्कुल एंड पे होता है, उसके बाद जो फाइनल मुकाबले होते हैं उसमें देखा जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आज भी जो पुर्तगाल है वो बेहतरीन टीम है और मुझे लगता है पुर्तगाल जीतेगी। हालांकि इंग्लैंड में
काफी अच्छे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। मुझे यूं लगता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जिस तरह से गोल्स उन्होंने जो बनाए थे, अभी लास्ट उन्होंने 3 गोल्स किए थे, तो काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी, लेकिन बहरहाल इंग्लैंड जो है वो अच्छा खेल रही है, तो मैं उसको गुड कहूंगी कि वेल डन, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर बेस्ट ऑफ लक टू इंग्लैंड टीम। नादा मुश्ताक साहबा की जानिब से थैंक यू सो मच। नादा मुश्ताक साहबा हमारे साथ आज आप शो का हिस्सा बनी और उम्मीद है कि में हासिल रहेगा। शो में आज हमारे साथ शहजाद मुमताज़ भी मौजूद थे और साथ साथ सुलेमान लुकमान भी मौजूद थे। तो आप तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।